हवा का रुख बदलने के बाद लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी 185 पर आ गया। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1067 तक जा पहुंचा था। हद निगाह 0 हो गई थी। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में भी स्मॉग में कमी ना आ सकी। जजेस की तकर्रुरी के जुडिशल कमीशन के लिए पार्लियामेंट से 5 अरकान की नामजदगियां मुकम्मल। सेनेट से फारूक एच नायक और शिबली फराज नामजद। कौमी असम्बली से शेख आफ्ताब उमर अयूब नामजद। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरोचा को नामजद किया गया। आईनी बेंच के सरबराह का फैसला जुडिशल कमीशन का इजलास में किया जाएगा। नवाज शरीफ का पढ़ा गया मिसरा दुरुस्त और फजल रहमान की तस्हीह गलत निकली। मियां नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में 26वीं तरमीम की मंजूरी के बाद साहिर लुधियानवी का कदा पढ़ा था, जिसके बाद मौलाना फजल रहमान ने मियां नवाज शरीफ के पढ़े हुए मिसरे को बेवजन करार देकर कहा था कि आपने मिसरे में तो इजाफी लगाकर बेवजन कर दिया है, मगर साहिर लुधियानवी की किताब में यह कदा बिल्कुल उसी तरह मौजूद है जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने पढ़ा था। मस्तूंग धमाके का मुकदमा कत्ल, इक़दाम कत्ल, इस्तदाद दहशत गर्दी और एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत दर्ज। CTD थाने में SHO के मुद्दयत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक धमाका केज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके में 7 से 8 किलो धमाका केज मवाद और बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। गुज़िश्ता रोज स्कूल के करीब बम धमाके में 9 अफराद जाँ बहक और 33 जख्मी हुए थे। हमले में सदाद पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया था। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने 3 रिसर्चर्स को डेपुटेशन पर वापस सुप्रीम कोर्ट बुला लिया। रिसर्चर्स में सीनियर सिविल जज जफर इकबाल, सिविल जज हसन रियास और सिविल जज वकास अली मसर शामिल। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइसी ने डेपुटेशन मुकम्मल होने पर तीनों को लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया था। तीनों रिसर्चर्स जस्टिस मंसूर अली शाह की टीम का हिस्सा थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के PIA को खरीदने के बाद अगर सियासी खेल नहीं तो अच्छा है, वैसे यूनिवर्सिटीज के लिए फंड नहीं तो PIA कैसे खरीद सकते हैं। एक सवाल के जवाब में कहा है कि धरने और एहतजाज से बानी PTI रिहा नहीं हो सकते। सूबाई हुकूमत अमन व अमान की बहाली में संजीदा नहीं है। लाहौर में सगियां पुल पर मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक बाप और 2 बेटे रिक्शे में अदालत पेशी पर जा रहे थे कि मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। इस्लामाबाद के इलाके रावल टाउन में सेनेट के मीडिया डायरेक्टर असद मरवत और उनके अहल खाना को लूट लिया गया। असद मरवत ने थाना शहजाद टाउन में मुकदमे की दरखास्त दे दी। दरखास्त में कहा गया है कि डाकू उनसे 6 लाख रुपए, मोबाइल फोन और दस्तावेजात छीनकर फरार हो गए। मुल्क में पोलियो के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। तादाद 45 हो गई। लकी मरवत की तहसील सुराई नौरंग में 3 साल की बच्ची और DI खान की तहसील में 2 साल का बच्चा पोलियो से मुतासिर। रवा साल बलोचिस्तान से 22, सिंध से 12 पोलियो केस रिपोर्ट हुए। KP से 9 और पंजाब और इस्लामाबाद से 1-1 पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। इटली के चकवाल में जैतून की काश्त मजीद बढ़ाने की पेशकश। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से इटली के सफीर की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब हुकूमत इटली के साथ मुख्तलिफ शोबों में मजीद इश्तराक बढ़ाना चाहती है। अतालवी सरमायाकार पंजाब आए, हर मुमकिन सहूलत देंगे। अतालवी सफीर ने कहा है कि बाहमी तिजारत बढ़ाने के लिए ट्रेड कमीशन ने काम शुरू कर दिया है। दो 2021 में शेर जिनाह कॉलोनी से CIA जाम शुरू के अहलकारों से मुनशियात बरामदगी केस में 5 अहलकारों के नाम निकाल दिए गए। 76 किलो मुनशियात बरामदगी का केस में सरकारी वकील ने कराची की मकामी अदालत को बताया कि 5 अहलकारों के नाम नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर किसी से निकाले गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस चालान मंजूर करके अहलकारों के नाम मुकदमे से खारिज किए। इस्तगासन स्क्रूटनी के बाद पुलिस अहलकारों के नाम मुकदमे से निकालने की मंजूरी दी थी। अदालत का बाकी 6 पुलिस अहलकारों के खिलाफ मामूल के मुताबिक मुकदमा चलाने का हुक्म। मुनशियात स्मगलिंग के इल्जाम में CIA जाम शुरू के 11 अहलकार गिरफ्तार किए गए थे। जैकबाबाद में टोल ग्रिड स्टेशन के करीब मुसाफिर कोच और ट्रक में टक्कर, 5 अफराद जाँ बहक और 18 जख्मी हो गए।
जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर कोच कोयटा से सादिकाबाद जा रही थी। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का आलमी दिन। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने अपने पैगाम में कहा है कि इसराइल ने मीडिया के इदारों और सहाफ़ियों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया। आलमी बिरादरी इसराइल को सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम पर जवाबदेह ठहराए। पाकिस्तान में सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अभी मज़ीद इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि मजबूत जमहूरी मुआशरे के लिए आज़ाद सहाफ़त का होना ज़रूरी है। सहाफ़ी मुआशरती इंसाफ के मुहाफ़िज़ और अवाम की आवाज़ है। वक्त आ चुका है कि इसराइल और लिबनान के तनाज़े को ख़त्म किया जाए। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में अरब अमरीकन से खिताब। कहा, मशरक़ वुस्ता और अमरीका में ऐसे लोग हैं जो अपना काम नहीं कर रहे। कौन बनेगा अमेरिका का सदर? डोनाल्ड ट्रंप या कामिला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमरीकी इंतखाबात से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ के अंग्रेजी और उर्दू की वेबसाइट्स विजिट कीजिए। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। नसैरात कैंप के अतराफ टैंकों से गोलाबारी में 34 फलस्तीनी शहीद। बैतलाहिया में इसराइली फौज की बमबारी, 5 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का हमास के सीनियर रहनुमा इज़्ज़ुद्दीन कस्साब को शहीद करने का दावा। लबनान के मुख्तलिफ हिस्सों पर इसराइल की बमबारी से 52 अफराद शहीद, 72 जख्मी। हिजबुल्लाह के इसराइली शहर तीरा पर जवाबी हमले में 3 रॉकेट दागे। रॉकेट हमले में 30 इसराइली जख्मी हो गए। दूसरी जानिब अमरीका ने मशरक़ वुस्ता में B-52 तैयारे और बहरी जंगी जहाज तैनात कर दिए। पेंटागन का कहना है कि इसराइल के दिफा और हौसियों के हमले से इत्तहादियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए। जनूब मशरक़ी यूरोपीय मुल्क सर्बिया में ट्रेन स्टेशन की छत गिर गई। 14 अफराद हलाक, 2 खवातीन शदीद जख्मी हो गईं। पाकिस्तान वनडे स्क्वाड का मेलबर्न में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों के फील्डिंग सेशन में मुख्तलिफ ग्रुप्स में कैच की प्रैक्टिस, बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें भी की गईं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे पीर को खेला जाएगा। सीनियर ब्यूरोक्रेट पीसीबी के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होंगे। ऐलान जल्द मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट कई हफ्तों से पीसीबी मीटिंग में शामिल रहे। नए COO इस वक्त वज़ीर आज़म की इंतजामी टीम का हिस्सा है। सलमान नसीर का PSL में तबादला करके नया ओहदा तख्लीक किया जाएगा। डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहला की जगह नदीम खान लेंगे। और बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 केस में जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में FIA का मौक़िफ़ है कि बुशरा बीबी की जमानत मंजूरी का फैसला गैर कानूनी और रिकॉर्ड के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 23 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा।